नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत की टॉप 60 एमसीक्यू के लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सत्य शोधक समाज। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ब्राह्मणवाद का विरोध करना। बी, निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1888 ईस्वी में अरब्बीपुरम केरल में किसने अरब्बीपुरम आंदोलन चलाया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, श्री नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 4, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म एक जात व एक ईश्वर? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, श्री नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 5, बारदोली सत्याग्रह 1828 का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 6, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 8, वायकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1902 या 1903 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालन योगम या शरण देवी आंदोलन के प्रणेता थे? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ए, श्री नारायण। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी का स्थापना किसने की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बी आर शिंदे। क्वेश्चन नंबर 11, नानू आसन किसे कहा जाता था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु को नानू आसन कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मुकुंदराय पाटिल। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पद्मनाथ पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 14, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUGC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 15, 1899 या 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, NG रंगा। क्वेश्चन नंबर 17, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, मेजर बरो। क्वेश्चन नंबर 18, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, 1920 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 19, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, 1895 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। बिरसा मुंडा जो थे किसी पक्ष में नहीं, न झारखंड के पक्ष में थे, न उत्तराखंड के पक्ष में थे, न छत्तीसगढ़ के पक्ष में थे। क्वेश्चन नंबर 21, का विद्रोह हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, 1820 व 1821 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 22, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, बैठ बेगारी पर। क्वेश्चन नंबर 23, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, होंड।
आपका जो राइट आंसर है गोंड। क्वेश्चन नंबर 24, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए एम एन राय। क्वेश्चन नंबर 25, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुत के कारण 1896 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी नाडार। क्वेश्चन नंबर 26, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी वासुदेव बलवंत फड़के। क्वेश्चन नंबर 27, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सरकार को लगान देना बंद करना। क्वेश्चन नंबर 28, नाई थोबीबंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में हुआ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। आपका राइट आंसर दोस्तों है ए। क्वेश्चन नंबर 29, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी 1820। क्वेश्चन नंबर 30, गांधी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी तिनकठिया। क्वेश्चन नंबर 31, उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी बिरसा मुंडा से। जो उल गुलान महाविद्रोह था दोस्तों वो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए 1874 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी मालाबार में। क्वेश्चन नंबर 34, गुलामगिरी का लेखक कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी ज्योतिबा फुले। जो गुलामगिरी का दोस्तों लेखक थे वो थी ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 35, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी गारो का। जो पागलपंथी विद्रोह था वो गारो का था।
क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, भील विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 37, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 38, 1930 के दशक में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए शाहजानंद सरस्वती, बी खान अब्दुल गफ्फार खां, सी स्वामी रामानंद, डी अब्दुल हमीद खां। सूची नंबर 1 हैदराबाद, नंबर 2 दक्षिण असम, नंबर 3 उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, नंबर 4 बिहार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 39, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोली आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, प्रताप। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाली ईबी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, पेरियार महान आत्मा। क्वेश्चन नंबर 41, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 42, द्रविड़ कड़गम द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम डीएम के संस्थापक थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, अन्नादुरई। क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए संस्था ए दलित वर्ग मिशन समाज 1906, बी बहुजन समाज 1910, सी दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924, बहिष्कृत हितकारी सभा, डी अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ 1932, हरिजन सेवक समाज। सूची नंबर 2, संस्थापक नंबर 1 बी आर शिंदे, नंबर 2 मुकुंदराव पाटिल, नंबर 3 बी आर अम्बेडकर, नंबर 4 महात्मा गांधी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 44, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, एस के सरकार। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, जवाहरलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? आंदोलन सत्याग्रह, ए चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी। नंबर 2 अहमदाबाद मिल, श्रमिक मोरारजी देसाई। नंबर 3 खेड़ा सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी, खासी। क्वेश्चन नंबर 48, कथन 1, 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीयवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदार का प्रभाव कम था। कारण, श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा को बुर्जुआ और प्रकृतिवादी समझते थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जो दोस्तों राइट आंसर है वह क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, नंबर 3 दक्कन दंगे, नंबर 4 सिपाही विद्रोह। इन घटनाओं का सही कालकरण क्या है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी। नंबर 2 संस्थाल विद्रोह, फिर नंबर 4 सिपाही विद्रोह, फिर नंबर 1 नील विद्रोह, फिर तीसरा है आपका दक्कन दंगे। ऐसे आपका सही कार्यक्रम होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, विद्रोह, ए मोपला विद्रोह, बी पावना विद्रोह, सी एका आंदोलन, डी बिरसा मुंडा विद्रोह। सूची नंबर 2, क्षेत्र, नंबर 1 केरल, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 बंगाल, नंबर 4 अवध। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का दूसरा। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की? नंबर 1 दलित वर्ग कल्याण संस्थान या बहिष्कृत हितकारी सभा 1942। नंबर 2 अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925। नंबर 3 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936। नंबर 4 अनुसूचित जातीय संघ 1942। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 53, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1955 में।
क्वेश्चन नंबर 54, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 55, महाराष्ट्र के एक महार परिवार में से संबंध रखने वाली बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए महू छावनी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 56, बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए बड़ौदा के महाराज ने। क्वेश्चन नंबर 57, बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है? नंबर 1, अम्बेडकर ने मूक नायक मराठी साप्ताहिक व बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादन किया। नंबर 2, उन्होंने कुआंओं और तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 ईस्वी में महार बावड़ी सत्याग्रह चलाया। नंबर 3, उन्होंने महार वतन प्रथा बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। नंबर 4, उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 का व कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 या 33 चलाया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 58, सितंबर 1932 में पूना समझौता पूना पैक्ट महात्मा गांधी व उनके बीच हुआ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 59, बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? नंबर 1, मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए। नंबर 2, अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने के पास राजनीतिक प्रयोक्ता का अभाव है। नंबर 3, अम्बेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल में कानूनी मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया। नंबर 4, अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध में दीक्षित हुए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। आपका जो पहला और दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है बी गुजरात बरदौली सत्याग्रह 1928। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही।